ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 गुलिवर की यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। तो गुलिवर की यात्रा में एक जहाज़ पर व्यवसाय करता था। तो यहाँ पे गुलिवर की कहानी है, जो एक जहाज़ पर जो है व्यवसाय कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। उस समय मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की और खूब आनंद भी उठाया। एक समय की बात है कि हमारा जहाज़ जो है दक्षिण सागर से पूर्वी द्वीप की ओर जाते हुए तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया, परंतु मैं सौभाग्य से बच गया और तैरते हुए एक किनारे पर पहुंच गया। तो यहाँ गुलिवर जो है अपनी यात्राओं के बारे में बता रहे कि एक समय जो है उसने बहुत सारी यात्राएं की, लेकिन एक समय था जब वो जहाज़ पर यात्रा कर रहे थे तो दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप की ओर जाते हुए तूफान में जो है एक तूफान में वो क्या हो जाते हैं, फंसकर चकनाचूर हो जाते हैं, परंतु वह सौभाग्य से जो है गुलिवर बच जाते हैं और तैरते हुए जो है एक किनारे पर, उस नदी के जो है किनारे पर पहुंच जाते हैं। मैं बहुत थका हुआ था, जिसके कारण मुझे समुद्र के किनारे ही क्या हो जाता है, नींद आ जाती है। तो थक जाने के बाद जो है गुलिवर को नींद आ जाती है समुद्र के किनारे। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को जो है पतले पतले धागों से जो है बंधा हुआ पाया। मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। तो गुलिवर उस समय जो है जब उनकी नींद खुली तो वो क्या है, पतले पतले धागों से जो है वो बंधे हुए खुद को पाते हैं। तो वो आश्चर्य हो जाते हैं, उनको शौक लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई चीज़ मेरे पैरों पर चढ़कर मेरी छाती पर आ रही है। यह मानव की आकृति थी जो बड़ी ही विशेष प्रकार की थी। यह देखने में जो है बिल्कुल छोटी और दंग करने वाली आकार की थी। कुछ समय के पश्चात सैकड़ों लोग मेरे शरीर पर चढ़ गए। तो वो जहाज़ के दौरान जो है क्या हुआ, तूफान में फंसकर जब चकनाचूर हो जाता है तो उनकी वो तैरते हुए कहाँ, समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। तो वो ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ वे लोग जो है बहुत छोटे छोटे थे। तो वो इनको जो है इनके शरीर को पूरे पतले पतले धागों से बांध देते हैं, क्योंकि ये बहुत उस जगह के लोगों के लिए जो है ये बहुत गुलिवर बड़े दिख रहे थे। तो मैंने कुछ समय के पश्चात सैकड़ों लोग क्या हुआ, उनके शरीर पर चढ़ गए। तो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि गुलिवर जो है किस तरह, कितने बड़े शरीर वाले इंसान लग रहे। तो मैं बहुत ही ज़ोर से चिल्ला उठा। मैं जैसे ही चिल्लाया वे सब मेरे शरीर से नीचे लुढ़कते चले गए। मैंने उनसे पूछा, कौन हो तुम? उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। जब गुलिवर पूछते हैं कि कौन हो तुम, तो वो कुछ भी जवाब नहीं देते। अब मैंने उठने का प्रयत्न किया। तो उसके बाद गुलिवर धीरे धीरे उठना चाहता है, तो उठने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे शरीर से बंधे हुए धागे कुछ तो टूट गए और कुछ शरीर में ही चिपक कर जो है रह गए। मैंने देखा कि वे लोग मेरे ऊपर सुई जैसे चीज़ से वार कर रहे थे उनके ऊपर। वास्तव में वह सुई जैसे दिखने वाली चीज़ क्या होते हैं, उन वहाँ के लोगों के लिए वो तीर होते हैं, लेकिन गुलिवर के लिए वो एक सुई जैसे दिख रहा था उनके शरीर के लिए। तो मैंने सोचा कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है, वरना ये लोग जो है मुझे मार ही देंगे। तो अब उन अद्भुत प्राणियों से मेरे ऊपर तीर बरसाने जो है बंद कर देते हैं। जब वो शांत से चुपचाप बैठ जाते हैं तो उसके बाद उन लोग शांत हो जाते हैं। उनमें से एक प्राणी क्या हुआ, कुछ ऊंचाई पर खड़ा होकर जोर जोर से जो है चिल्लाने लगता है। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। उस समय मुझे बहुत ही अधिक भूख लग रही थी। तो उस समय फिर क्या हुआ, गुलिवर को काफ़ी थके थे। उसके बाद जो है थके होने के कारण उनके भूख भी लग चुका था। मैंने उससे कुछ खाने को मांगा, परंतु वह मेरी बातों को समझ ही नहीं पाया। फिर मैंने अपने हाथ अपने मुंह की ओर ले जाकर कहा तो वो समझ गया कि मैं भूख के विषय में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के लोग जो है गुलिवर की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए गुलिवर जो है इशारों में अपने
मुंह की तरफ जो है हाथ बढ़ाकर बताया कि भूख लगी है, तब वहाँ के लोग समझ जाते हैं। अब वे मेरे लिए भोजन का प्रबंध करने लगते हैं, तैयारी करने लगते हैं। उन सभी लोगों ने मेरे मुंह के पास एक लंबी सी सीढ़ी लगा दी जिससे वे मुझे खाना खिला सके। अब वो एक बड़ा आकार का जो है उनके शरीर था गुलिवर वहाँ के हिसाब से, तो इसीलिए उनके मुंह के तरफ जाने के लिए उन लोग जो है एक सीढ़ी लगा देते हैं जिससे कि वो खाना खिला सके। कुछ व्यक्ति सीढ़ियों से चढ़कर मेरे मुंह में टोकरी भर भर कर खाना डालने लगे। अब मेरा पेट जो है भर चुका था, इसलिए मैंने उनसे पानी की भी मांग की, तो उन्होंने कई मटके पानी मेरे मुंह में डाल दिए। वे सभी आश्चर्य में पड़े हुए थे कि मेरा पेट है या फिर कोई बड़ी सी खाई है। तो वहाँ के लोग जो है सारे आश्चर्य हो गए थे तो कि इनको खाने के लिए टोकरी भर भर के खाना देना पड़ रहा है और मटके में जो है भर भर कर उनके पीने के लिए पानी दिया जा रहा है, तो ये कोई पेट है या फिर कोई बड़ी सी खाई है। अब मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इसलिए मेरे पलकें भारी हुई और मुझे फिर से क्या हुआ, उनको गहरी नींद आ गई खाने के बाद, तो वो सो जाते। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मुझे एक गाड़ी में लेटाकर कहीं ले जाया जा रहा है। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अब जब गुलिवर की नींद खुलती है तो क्या होता है कि उनको कहीं ले जा रहे हैं वहाँ के लोग, तो वो आश्चर्य हो जाते हैं। उन छोटे छोटे लोगों की भीड़ मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है, यहाँ के लोग जो है उन्हें कैद कर लिया है। वे मुझे धीरे धीरे लिलीपुट नामक स्थान पर ले गए। वहाँ के लोग मुझे देखने के लिए उमड़ पड़े थे। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर वे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत छोटे होते, तो इसी छोटे छोटे होते हैं जिसके कारण गुलिवर की जो है देखकर सारे लोग आश्चर्य हो जाते हैं। लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। तो लिलीपुट के बादशाह ने गुलिवर को कहाँ कैद करके रखा, एक पुराने मंदिर में कैद करके रखा, क्योंकि राजधानी में केवल यही एक जो है ऐसा स्थान था जहाँ पर मैं झुककर जो है अंदर जा सकता था, वरना कोई भी